हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आज की सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और इनके अथर्स। ये प्रीवियसली कई सारे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ चुका है और आने वाले आपका जितना भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है इसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। मैं ये सब कराऊंगा, साथ ही साथ जो एंशिएंट काल में ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, कुछ पत्रिका भी पब्लिश हुआ था, इनका संपादक भी कौन कौन रहा है, ये सब मैं डिस्कस कराऊंगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 नियम का पालन करना होगा। पहला, खुद से वादा। दूसरा, मजबूत इरादा। और तीसरा, मेहनत ज़्यादा। यानी कि खुद से वादा करो, खुद से एक मजबूत इरादा रखो, मेहनत करो, अपना जो भी लक्ष्य है, जो भी उद्देश्य है, जो भी चीज़ पाना चाहते हो इसके लिए मेहनत करो और एक इरादा के साथ, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे एक मजबूत इरादा के साथ कि हम पाके ही रहेंगे। आज की सेशन अति महत्वपूर्ण है, तो नोट पेन कॉपी उठा के नोट डाउन करना शुरू करो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहला बुक्स है आनंद मठ। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। लिखो, नोट डाउन करो, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी में ही, इसी आनंद मठ किताब में ही लिखा है वंदे मातरम का उल्लेख इसी में ही है। लिख लो ये भी, वंदे मातरम का उल्लेख इसी आनंद मठ के अंदर ही है। वंदे मातरम, वंदे आनंद मठ का जो ऑथर है, जिसका जो राइटर है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है गीतांजलि। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। क्या? नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में, 1913 में, 1913 में नोबेल प्राइज गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और लिख लो, ये नोबेल एशिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर थे गीतांजलि के लिए। ये भी लिख लो, एशियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर 1930 गीतांजलि के। नेक्स्ट लिखो, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किताब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको तो पता है राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जब भारत आज़ाद भी हुआ तो फिर बाद में पहला राष्ट्रपति भी बने। फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहला परमानेंट प्रेसिडेंट रहे। कब रहे ये भी एग्जाम में पूछता है, ये भी लिख लो। ये दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में ये परमानेंट प्रेसिडेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहला मीटिंग होता है इसमें प्रेसिडेंट अगर कौन, अगर एग्जाम में पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद। अगर परमानेंट पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किताब है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का किताब है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस को हम सभी ने जानते हैं, हम सभी जानते हैं। इन्हीं ने ही नारा दिया था दिल्ली चलो। इन्हीं का एक नारा था दिल्ली चलो, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिए थे। और इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी लिख लो। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है 23 जनवरी को। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। ये भी नोट डाउन करो, उसी दिन हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। इसी दिन मनाते हैं पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का किताब है द इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। देखो नेक्स्ट किताब है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के ऑथर है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के जो ऑथर है अरविंद घोष, अरविंद घोष। देखिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर लाइफ डिवाइन का ऑथर अरविंद घोष, अगर सवाल है डिवाइन लाइफ के ऑथर कौन है? कई सारे ऐसे तो बच्चे होंगे कि लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ एक ही बुक है। नहीं, ये दोनों अलग है। देखो लाइफ डिवाइन का ऑथर अरविंद घोष। अगर आपसे डिवाइन लाइफ पूछ लिया, अगर सवाल में डिवाइन लाइफ पूछ लिया, ये देखो इसमें हम अपोजिट कर दे, यहाँ डिवाइन और लाइफ है, डिवाइन लाइफ। इसका जो ऑथर है स्वामी शिवानंद, स्वामी शिवानंद, ध्यान रखना। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद। नेक्स्ट है बंदी जीवन। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की है।
बंदी जीवन किताब सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल। इसे कहते हैं बंदी जीवन को बाइबल्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज, बाइबल्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज, बाइबल्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज, यानी कि क्रांतिकारियों का बाइबल भी इसे कहते हैं बंदी जीवन को। और इनका राइटर कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत का जो राइटर है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, लिखो स्वामी विवेकानंद। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन स्वामी विवेकानंद नहीं है तो जरूर दिया होगा रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। तो आप रामकृष्ण मिशन करोगे तो भी सही है। अगर विवेकानंद ऑप्शन नहीं है तो रामकृष्ण मिशन होगा। तो ये दोनों आंसर सही ही होगा, रामकृष्ण मिशन नहीं तो स्वामी विवेकानंद। जो भी ऑप्शन होगा क्लिक करोगे। प्रबुद्ध भारत, स्वामी विवेकानंद, अगर ये नहीं है तो ये जरूर होगा, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर का जो राइटर है देवेंद्रनाथ टागोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट लिखो इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के जो राइटर है अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ये कौन है? अबुल कलाम आज़ाद वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद पहला शिक्षा मंत्री थे, ये भी नोट डाउन। और इसका और एक भी बुक है अल हिलाल, ये भी लिख लो, अल हिलाल। इनका और भी एक बुक है अल हिलाल। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर का जो राइटर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का ये किताब है विंग्स ऑफ फायर। और इनका और 2-3 भी किताब लिख लो। इंडिया 2020, इंडिया 2020। नेक्स्ट है माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स। ये APJ अब्दुल कलाम की कुछ किताब है। पहला विंग्स ऑफ फायर, इनका ऑटोबायोग्राफी का जो है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट इंडिया 2020, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स भी APJ अब्दुल कलाम की बुक्स है। नेक्स्ट आओ गुलामगिरी पुस्तक है महात्मा ज्योतिबा फुले की बुक है गुलामगिरी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक समाज गठन किया था। इन समाज का नाम भी लिख लो। इन्होंने एक समाज गठन किया था जिसे कहते हैं सत्यशोधक समाज। इनका एक समाज का नाम है सत्यशोधक समाज, ये भी आप नोट डाउन करो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, ये किताब का राइटर है जवाहरलाल नेहरू। और इनका जब आपको तो पता है जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत की खोज है जवाहरलाल नेहरू के। और एक इनका एक फेमस बुक है ए ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ए ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनका एक किताब है। यानी कि विश्व इतिहास का झलक, जो हिंदी में क्या कहते हैं विश्व इतिहास की झलक, जवाहरलाल नेहरू की ही किताब है। नेक्स्ट है गीता रहस्य बुक है बाल गंगाधर तिलक की ये किताब है। बाल गंगाधर तिलक को हम क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये आपको याद रखना। और इन्होंने ही 2 पत्रिका यानी कि 2 न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा इनके द्वारा ही प्रकाशित हुआ। इसका जो संपादक रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ये भी आप नोट डाउन करो। ये गीता रहस्य किताब जब जेल के अंदर थे तब इन्होंने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट अगला किताब है सत्यार्थ प्रकाश बुक किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये लिखित है। स्वामी दयानंद सरस्वती।
जब स्वामी दयानंद सरस्वती की बात आ गई तो इन्होंने ही कहा था गो बैक टू द वेदस, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने कहा था गो बैक टू वेद। नेक्स्ट इनका एक समाज आर्य समाज, इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था, आर्य समाज। जब आर्य समाज की बात आ गया तो मैं और दोनों बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर। एक तो है ब्राह्मण समाज, आप बोलो मेरे को ब्राह्मण समाज किसने स्थापना किया था, और एक है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था। एक आर्य समाज, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्राह्मण समाज बोले तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज ये दो लोग ने इन्होंने किया था, एक तो महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे एंड आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। इसको याद कैसे रखोगे, कैसे भूलोगे नहीं। देखो कई सारे स्टेट में आजकल भी जो हस्बैंड नहीं होते इसे हम स्वामी कहते हैं, जो प्राचीन काल में हम इसे आर्य कहते थे। आर्य जो स्त्री होते हैं अपने हस्बैंड को आर्य कहते, तो इससे याद रखो लो। देखो ये स्वामी का मतलब हस्बैंड नहीं है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मतलब आपको याद रखने के लिए ही बता रहा हूँ। स्वामी मतलब ये साधु थे, एक सन्यासी थे, एक योगी है, इसीलिए ये स्वामी का स्वामी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, तो ये स्वामी इसका मतलब नहीं कि हस्बैंड टाइप का, ठीक है। तो मैं आपको याद दिलवाने कभी ना भूलने इसलिए कह रहा हूँ। आर्य पहले हमारे यहाँ का आर्यावर्त कहते थे, हिंदुस्तान को आर्यावर्त, और जो लड़कियां हैं अपनी हस्बैंड को आर्य कहते, तो इसी तरह से याद रखो स्वामी से आर्य हो गया, स्वामी आर्य समाज। नेक्स्ट है ब्राह्मण समाज, ब्राह्म यानी कि भगवान, ब्राह्म यानी कि ब्रह्मा, ब्राह्मण समाज से ब्रह्मा याद रखो, ब्रह्मा यानी कि जो भगवान है। यहाँ भी राम है, राम भी एक भगवान है, तो राजा राम मोहन राय, ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है प्रार्थना करोगे। आप किसको प्रार्थना करोगे, आप महादेव जी को प्रार्थना करोगे। किसको प्रार्थना करोगे, महादेव जी से। कैसे करोगे, अपनी आत्मा से, अंतर आत्मा से, अंतर मन से करोगे। अंतर आत्मा से आत्माराम पांडुरंग, महादेव को प्रार्थना करोगे अंतर मन से, अंतर आत्मा से, तो महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी आप नोट करो, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। तो बुक का हमारा क्वेश्चन था सत्यार्थ प्रकाश, इसका जो राइटर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला किताब है पंचतंत्र। पंचतंत्र के जो ऑथर है पंडित विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस का जो ऑथर है विशाखा दत्त। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम शूद्रक, मृच्छकटिकम का जो राइटर है शूद्रक। नेक्स्ट कादम्बरी लिखा गया था बाणभट्ट जी के द्वारा। किसके द्वारा, बाणभट्ट। ये कोर्ट पोएट रहे हैं हर्षवर्धन के, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन के ये कोर्ट पोएट रहे। और हर्षवर्धन के ये इन्होंने बाणभट्ट जी ने भी लिखा था हर्षचरित, ये भी नोट डाउन करो, हर्षचरित। अगर सवाल आए हर्षचरित कादम्बरी ये बाणभट्ट जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का भी एक किताब लिख लो रत्नावली। क्या, रत्नावली, ये हर्षवर्धन का एक बुक है। अगला किताब है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है, अष्टाध्यायी पाणिनि। नेक्स्ट है महाभाष्य बुक पतंजलि की है, पतंजलि। नेक्स्ट है कालिदास। हाँ देखो कालिदास की भी 3-4 किताब है, ये लिख लो। कालिदास की सबसे पहला है रघुवंशम, नोट डाउन करो, रघुवंशम। नेक्स्ट है कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम,
अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास की 4 इंपोर्टेंट किताब है, आप नोट डाउन करो। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम। महाभाष्य की है पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि। नेक्स्ट लिखो कामसूत्र। कामसूत्र का जो ऑथर है वत्स्यायन, वत्स्यायन, ठीक है, वत्स्यायन। नेक्स्ट राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का ये किसका बुक है? कल्हण का बुक है, कल्हण। और इसी में जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो हिस्ट्री है इसी के अंदर लिखा हुआ है। राजतरंगिणी ये कल्हण का है। नेक्स्ट CU की जो बुक है ये हुआनशान। ये हुआनशान जो एक चाइनीज पिलग्रिम्स थे, चाइनीज पिलग्रिम में ये CU की हुआनशान की है, राजतरंगिणी कल्हण और कामसूत्र वत्स्यायन। ये जो राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। अगला पुस्तक है इंडिका। इंडिका का जो राइटर है मेगास्थनीज। इंडिका का जो राइटर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के राइटर है चाणक्य और इसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य। अर्थशास्त्र चाणक्य और कौटिल्य। बुद्ध चरितम इनके जो राइटर है अश्वघोष, इनके राइटर है अश्वघोष। और आपको याद है एंशिएंट हिस्ट्री में जब बुद्ध चरितम, बुद्ध के जो चौथा संगति, जो 4 नंबर का जो ये है बौद्ध संगति, चौथा संगति कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में होता है। इसी कुंडलवन में अश्वघोष ने उपाध्यक्ष थे, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष अश्वघोष। ये बुद्ध चरितम के जो राइटर है अश्वघोष। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत का राइटर है आर्यभट्ट, नेक्स्ट है लीलावती। लीलावती का है भास्कर सेकंड। नेक्स्ट है भगवत गीता और महाभारत। भगवत गीता और महाभारत के जो राइटर है वेद व्यास। नेक्स्ट है रामायण। रामायण के है वाल्मीकि। रामायण के कौन है? वाल्मीकि। नेक्स्ट गीत गोविंद के राइटर जयदेव। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री के जो राइटर है प्लिनी। नेक्स्ट है 35 नंबर में अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरितम। इसके जो राइटर है दंडी। राइटर कौन है? दंडी। अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरितम, दंडी। नेक्स्ट है शाहनामा किसका बुक है? फिरदौसी। नेक्स्ट है आइन ई अकबरी और अकबरनामा। यह है अबुल फजल की है, अबुल फजल। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया किसकी किताब है? यह है लाला लाजपत राय, जिसे शेर ई पंजाब भी कहा जाता है। ये भी नोट डाउन करो, कभी कभार पूछ भी लेता है। शेर ई पंजाब के नाम से भी ये जाना जाते हैं। कौन? लाला लाजपत राय। इनका किताब है अनहैप्पी इंडिया। आइन ई अकबरी, अकबरनामा, अबुल फजल, शाहनामा, फिरदौसी और अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरितम, दंडी की है। नेक्स्ट आते हैं मुंशी प्रेमचंद की कुछ 3-4 इंपोर्टेंट किताब है, नोट डाउन करो। मुंशी प्रेमचंद की पहला है गोदान। पहला किताब का नाम है गोदान। नेक्स्ट लिखो कायाकल्प। गोदान, कायाकल्प। और भी पूछता है इनका गोदान, कायाकल्प, कर्म भूमि और एक है रंग भूमि, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछता रहता है। मुंशी प्रेमचंद की गोदान, कायाकल्प, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये 4 किताब मुंशी प्रेमचंद के। नेक्स्ट है इटरनल इंडिया। इटरनल से इंदिरा, इटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की ये बुक है इटरनल इंडिया। नेक्स्ट सूरदास। नेक्स्ट लिखो हुमायूं की जो बायोग्राफी है, इनके जो सिस्टर है, बहन है, गुलवदन बेगम ने लिखा था। गुलवदन बेगम। हुमायूं नामा का जो राइटर है
गुलवदन बेगम, ये हुमायूं का बायोग्राफी। नेक्स्ट है बाबरनामा, बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी बाबर की है और इसका ये ऑटोबायोग्राफी है बाबर। किताब उल हिंद अल बेरूनी, ये किसने लिखा था? अल बेरूनी, किताब उल हिंद अल बेरूनी। इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का किताब है इंडियन फिलोसॉफी, राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की किताब है इंडियन फिलोसॉफी। नेक्स्ट है द डार्क रूम, मालगुडी डेज और गाइड। द डार्क रूम, मालगुडी डेज और गाइड, ये इसका जो अथर है आर के नारायण, आर के नारायण। डार्क रूम, मालगुडी डेज और गाइड, आर के नारायण। मधुशाला, मधुशाला की जो राइटर है हरिवंश, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट अलाहाबाद प्रशस्ति, अलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन की पुस्तक है, हरिसेन, अलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन की पुस्तक है। ये देखो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है, नंबर तो यहाँ दिख रहा है 48, लेकिन करीबन हम 60-70 पढ़ चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है और ये ही एग्जाम में पूछ रहा है और आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछेगा, 100% लिख लो। तो अब नेक्स्ट हेडिंग दो, नेक्स्ट हेडिंग सम इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर एंड इट्स एडिटर, जो राइटर है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और इनके राइटर का भी हेडिंग लगाओ। देखो नेक्स्ट हेडिंग दो सम इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर एंड इट्स एडिटर और राइटर, एंड एडिटर इज राइटर। सबसे पहला लिखो इंडियन ओपिनियन, आपको तो ये पता है इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा पब्लिश होता था? इंडियन ओपिनियन और एक हरिजन, और एक हरिजन। इंडियन ओपिनियन और हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा ये पब्लिश होता था। महात्मा गांधी का और भी एक किताब है, ये भी लिख लो, हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज इनका किताब। और महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी के भी नाम है। ये बुक्स लिख लो, कभी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, गांधीयन इरा पढ़ेंगे तो गांधी के बारे में डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है? तो अभी इनका जो किताब है, बुक्स है, बस यही याद रख लो। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी, नेक्स्ट लिखो संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसका है? संवाद कौमुदी ये पत्रिका प्रकाशित होता था किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का और भी एक न्यूज तब आता था, मिरातुल न्यूज़पेपर, मिरातुल न्यूज़पेपर, मिरातुल न्यूज़पेपर। तो याद रखना संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, इंडियन ओपिनियन और हरिजन महात्मा गांधी, हिंद स्वराज का पुस्तक भी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स। नेक्स्ट लिखो केसरी, केसरी एंड मराठा, केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर, ये बाल गंगाधर तिलक की है। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट लिखो कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित होता था? कॉमनवेल्थ, इसके जो थे अनी बेसेंट। कौन? अनी बेसेंट, अनी बेसेंट। अनी बेसेंट तो आपको नाम पता होगा। अनी बेसेंट और तिलक ने, अनी बेसेंट और तिलक ने मिलके होम रूल लीग का स्थापना की थी। कब? 1916 में, 1916 में होम रूल लीग, ये भी लिख लो, होम रूल लीग। मैं कह रहा हूँ जब हिस्ट्री का मैं स्टार्टिंग कराऊंगा, हिस्ट्री सेक्शन में ऐसे ऐसे पॉइंट लिखवाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में इन्हीं पॉइंट में से आएगा। जैसे कि हमने आज जितना भी किताब लिखा, मैं 100% कहूँगा इनसे ज़रूर छपेगा, ज़रूर 100% लिख लो, 100%। अनी बेसेंट, और अनी बेसेंट आपको पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। अगर इंडियन पूछे आपको सवाल में, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, तो ये है सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू।
कब अध्यक्षता की थी? सरोजिनी नायडू। ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में, कानपुर में 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर फर्स्ट फीमेल बोले तो अनी बेसेंट, इंडियन फीमेल सरोजिनी नायडू। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित होता था? अनी बेसेंट। केसरी एंड मराठा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट लिखो सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित होता था? सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट लिखो मूक नायक। मूक नायक, मूक नायक पत्रिका प्रकाशित होता था किसके द्वारा? मूक नायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप सभी को पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इन्होंने ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। ठीक, तो अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की और भी एक इम्पोर्टेंट किताब का नाम लिखेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इनका एक किताब है। तो मूक नायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इनका एक किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो आज हमने जितना भी डिस्कशन किया, जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जितना भी बुक्स थे, मैंने एक भी नहीं छोड़ा जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में मैंने इकट्ठा करके कर दिया। ये आपके लिए फ़ायदा है, आप नोट बना सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जितना भी न्यूज़पेपर था और जो एग्ज़ाम में पूछता है, इन सभी का मैंने एक जगह जिस्ट नोट बना के और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया। और एक चीज़ याद रखना, मेरा जो ये जितना भी मेहनत लग रहा है ना, ये कोई स्मार्ट बोर्ड ही नहीं है। ये जैसे आपके सामने में जब मैं पढ़ाता हूँ, मान लो मैं इसे लिख के इरेज कर के पढ़ा हूँ तो आपको बोरिंग फील होगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड का ज़माना हो गया। ये इसमें लिखो फिर इरेज करो, फिर लिखो इरेज करो, ये काफ़ी मेहनत हो रहा है। तो आप भी इस चीज़ को समझो और आप अच्छे से क्लास लो और क्लास को नोट डाउन करो, खुद पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ने का मौका तो बोलो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करवाओ। ठीक, थैंक यू।